पत्नी अपने पति से लड़ाई करके अपने मायके में आ जाती है और वहां आने के बाद सारी बातें घर वालों को बताती है। घर वाले भी कहने लगते हैं कि तू उससे अलग हो जा, उसे तलाक ले ले। दोस्तों, यहां पर मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तभी उस घर का जो बेटा होता है, उसका एक दोस्त होता है, दोस्त यहाँ इस घर के अंदर आता है। इसे भी वो अपनी बहन माना करता, फिर इसे अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले जाता है। 1 घंटे बाद वापस आता है तो ये एकदम से यही कह देती है कि मुझे अब तलाक नहीं लेना, मुझे उसी लड़के के साथ रहना है। दोस्तों, 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ था, उस लड़के ने ऐसा क्या इसको सिखाया था जो ये लड़की यहाँ पर तलाक लेने से मना कर देती है? क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर प्रवीण नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 8 साल होती है, वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। उसकी कोई बहन भाई नहीं होते, उसका चाचा भी होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई बहन नहीं होती। दोस्तों, टाइम आ जाता है रक्षाबंधन का, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पर राखी बंधवा कर वो घूम रहे होते हैं। ये अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बहन चाहिए, मुझे राखी बंधवानी है। माँ कहती है कि बेटा, मैं अब कहाँ से तेरे लिए बहन बना कर लाऊँ? फिर यहाँ पर माँ उसे ज़्यादा सांत्वना देते हुए यही कहती है कि बेटा, तू कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद तेरी बहन आ जाएगी, हमने बात कर रखी है। इस तरह से उसे समझाया जाता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका एक दोस्त होता है जो उसका हम उम्र होता है, उसकी नाम उसका विजय होता है। दोस्तों, अब विजय जब इस तरह से अपने दोस्त को परेशान देखता है, उससे पूछने लगता है कि भाई क्यों परेशान है, तो क्या हुआ? तो यहाँ पर प्रवीण उससे कहने लगता है कि भाई, मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे राखी बंधवानी है। तो यहाँ विजय उसे कहने लगता है कि यार क्यों परेशान होता है, मेरी बहन है ना लक्ष्मी, चलो घर, मैं तुम्हारी राखी बंधवा देता हूँ। दोस्तों, फिर विजय इसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी बहन लक्ष्मी से यही कहता है, लक्ष्मी, ये भी आज से तुम्हारा भाई है, इसे भी राखी बांध दो। दोस्तों, लक्ष्मी भी बिना झिझक के प्रवीण को राखी बांध देती है। प्रवीण अपने जेब से निकालकर 3 रुपये उसे देता है। वो बड़ी खुश होती है, प्रवीण भी बड़ा खुश होता है, अपने घर आता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बहन मिल गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो विजय के माता पिता हैं, वो भी यही कहा करते कि वाकई में ही प्रवीण भी तुम्हारा दूसरा भाई है। धीरे धीरे करके समय आगे बीतने लगता है और जो लक्ष्मी है वो भी जवान हो चली थी। अब उसकी शादी के लिए एक लड़के को देखा जाता है। लड़का भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो लक्ष्मी होती है वो दुल्हन बनकर अपने पति के घर चली जाती है। वहाँ पर उसकी जेठानी होती है और जेठानी बहुत सारा काम काज किया करती। जब इससे घर वाले काम के लिए कहते तो ये इधर उधर टाल मटोल करने लगती, क्योंकि घर वालों की सीख ही इसको कुछ ऐसी थी। ये बार बार अपनी माँ के पास फ़ोन करती और उससे यही कहती कि माँ, मुझसे इस तरह से काम करवाने के लिए कहा जा रहा, मैं काम नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा बहुत काम तेरे से बन पाए वो तू कर लेना, लेकिन फालतू बातों पर तू ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर तुझे कोई ज़्यादा 3-5 करता है तो तू अपना बैग पैक करके सीधे घर पर आ जाना। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे तैसे 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद एक दिन पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी घर के कुछ कामकाज को लेकर, कुछ सास बहू की बातों को लेकर। फिर यहाँ पर जो ये लक्ष्मी होती है वो सीधे वहाँ से अपने मायके में आ जाती है और मायके में ही रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है और जब विजय को इस सब के बारे में पता चलता है तो विजय अपने दोस्त प्रवीण से बात करता है, यार इस तरह का मामला हो गया है, बहन इस तरह से यहाँ आकर बैठ गई है और वो कह रही है कि मुझे तलाक लेना। माँ भी उसी का साथ दे रही है, वो भी कह रही है कि तलाक लेना है। प्रवीण कहता है, यार तलाक लेना बहुत कठिन काम है और ये अच्छा काम नहीं है। अगर आपने इससे तलाक ले लिया, मान के चलिए अब दूसरी जगह जाओगी, वहाँ तुम्हारा
जो होने वाला पति है वो इससे भी बुरा निकला, फिर क्या करोगे। दोस्तों यहाँ पर प्रवीण कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर चलता हूँ, मैं समझा कर आता हूँ। फिर प्रवीण घर जाता है और लक्ष्मी प्रवीण को देखकर रोने लग जाती है। प्रवीण कहता है कि बहन तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ बाइक पर बैठ, मैं तुझे कहीं घुमा कर लाता हूँ। प्रवीण के साथ लक्ष्मी बाइक पर बैठ जाती है और वहाँ से लेकर उसे वो थोड़ी आगे चला जाता है। आगे एक घर होता है, उसमें एक 3 साल का बेटा होता है, एक 2 साल की बेटी होती है और खुद वहाँ पर एक महिला होती है। महिला का नाम शीला होता है। दोस्तों शीला के घर जब ये 2 लोग पहुँचते हैं तो शीला इनके लिए चाय वगैरह बनाती है और उसके बाद जब चाय पी लेते हैं तो फिर यहाँ पर बातचीत शुरू होती है। दोस्तों शीला कहती है कि तुम तलाक लेने के बारे में सोच तो रही हो, लेकिन तलाक लेना इतना सरल नहीं है। तलाक लेने के बाद जो जीवन में होता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो कहती है कि मैं आपको खुद अपबीती बताती हूँ, मैंने भी इसी तरह से तेहा में आकर तलाक ले लिया था। हालांकि मैं घर आ गई थी, उसके बाद भी मेरा पति मुझे लेने के लिए आया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे यही कहा था कि तू इसके पास अब जाना ही मत, तू इसे छोड़ दे, मैं इसके साथ तुझे भेजूंगी ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की भी इसी तरह से तैयार हो जाती है और वो जो यहाँ पर इनका रिश्तेदार होता है वो वापस चला जाता है। इस लड़की का पति शीला का वहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक की अवज में जो 10 लाख रुपए इसे मिलते हैं उनको लेकर ये बड़ी खुश होती है। 10 लाख रुपए मिल गए, मेरा गुजारा चल जाएगा। एक बेटा और एक बेटी होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद माता पिता इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं और घर के खर्चों में वो 10 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं। उसके बाद भैया भाभी इतने ताने मारने लगते हैं कि मैं वहाँ पर रह भी नहीं सकती और फिर मुझे यहाँ आकर अब मैं किराए के कमरे में रह रही हूँ और प्राइवेट जॉब करती हूँ। अगर मैं अपने पति के साथ होती तो कैसी भी होती वहाँ पर ठीक होती। दोस्तों यहाँ पर अब वो और आगे का डाटा बताती है कि मुझे पता है कि एक एक दिन मैं कैसे गुजार रही हूँ, लोग बाग मुझे कैसी निगाहों से देखते हैं। हालांकि मैं पति से अलग होकर एक दिन भी सुखी नहीं रह पाई हूँ और बहन मैं तुझसे यही कहती हूँ कि तू ऐसा काम मत कर, तू वहाँ पर वापस चली जा। वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे वापस चली जाऊँ, इसमें तो मेरी बेइज्जती होगी, वो तो मेरे को फ़ोन ही नहीं कर रहे। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो कुछ दिन में तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगे। उसके बाद ये लड़की अपने मन में ठान लेती है कि मुझे तलाक नहीं लेना है और अपने घर आकर अपने घर वालों से भी यही कहती है कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले भी करें तो क्या करें, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक तो वो तलाक के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वो तलाक लेने से मना कर देती है। दोस्तों 2 ही दिन का समय बीतता है। 2 दिन के बाद उसके पति का फ़ोन आता है और फ़ोन करके वो यही कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। दोस्तों अगले दिन वो लेने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आता है लड़की के माता पिता इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं। अब ये लड़की अपने पति की साइड लेते हुए कहने लगती है कि इन्हें धमकाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कमी मेरी थी, मेरी कमी की वजह से ये सब हुआ है और मैं इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद अब ये उस अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है और अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद इसका जो रवैया है वो बदल जाता है। पहले ये हर किसी से लड़ा करती थी, कोई काम नहीं किया करती, अब तो ये अपनी जेठानी से भी ज़्यादा काम करने लगती है। चारों तरफ अब यहाँ पर इसे देखकर हर कोई व्यक्ति यही कहने लगता है कि वाकई में ही अब ये बदल चुकी है। अपनी सास ससुर का बड़ा ख्याल रखती और एक दिन का वाकया होता है, ये एक ऐसा काम कर देती है जिससे सास ससुर भी और इसका जो पति है वो भी एकदम गर्वित हो जाता है। उन्हें भी लगता है कि वाकई में ही इसने बहुत नेक काम किया है। दोस्तों घर की आब इज्जत यानी कि जो इस लड़का होता है उसकी बहन भी ऐसे ही वापस आ गई थी और उसे भी ये समझा कर वापस भेज देती है। कहती है कि बहन अपना घर तो अपने ससुराल ही होता है। फिर ये अपनी ससुराल में चली जाती है और वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगती है। घर वाले भी सोचते हैं कि आज इसने अपना घर तो बसाया ही बसाया, साथ में हमारी लड़की का घर भी बसा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटनाक्रम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो लड़कियाँ इस तरह से होती हैं वो सोचती हैं कि मैं तो बस इसे तलाक दे दूँगी, आगे जाकर दूसरा मेरे को मिल जाएगा पति, उसके साथ बड़े आराम से रहूंगे। उनकी वो भूल है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी आप तलाक लेकर देखो, उसके बाद जिन लोगों ने पहले तलाक ले रखा है, मैं तो ये नहीं कहता कि आप तलाक लो, लेकिन जिन लोगों ने तलाक ले लिया है उनके पास थोड़ी एक घड़ी बैठकर तो देखिए,
तब पता चलेगा कि वाकई में ही तलाक लेने के बाद कितना बुरा लगता है, कितना गलत उनके साथ होता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करके जाएं, जिससे कि और लोग भी इस घटनाक्रम के बारे में जान सकें। और एक भी बंदा अगर हमारी इस कहानी को सुनकर प्रभावित होता है और वो अपने तलाक को छोड़ देता, तलाक लेना बंद कर देता है, अपनी पत्नी या अपने पत्नी अपने पति के साथ मिल जाती है, तो उसमें हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप प्रवीण के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप लक्ष्मी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।